मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़कर सभी से, मौलाना आकिल साहब से, कि अब हमें माफ कर दे जी। हकीकत कह रहा हूँ, माफ कर दे जी, माफ। उनका बहुत बड़ा दिल है, वो ऐसी बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं और जब उनका लोगों पर ट्रस्ट है। मौलाना तो मौलाना ही हो जी, हम इनके खिलाफ करेंगे तो कहाँ जाओगे जी, बताओ। बड़ी तकलीफ में है सब हजरत की तरफ से उजागर करने के लिए, यानी गलती जैसी ऐसी माफी, यानी गलती चैनल पे हो रही है तो माफी भी चैनल पे ही वो मांगने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनकी सिर्फ एक गलती रही मेरी नजर में, अब उन्होंने ये बुनियाद रखने की जल्दबाजी करी। स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव भूरा में। ये फील्ड आप देख रहे हैं जहां पर 3 दिसंबर 2023 को एक सोसाइटी मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से संग बुनियाद रखी गई थी, एक इंटर कॉलेज की। बड़ी खुशी थी लोगों के बीच और गाँव वासियों के बीच, काफ़ी संख्या में लोग आए थे। मौलाना अकील साहब सदर हैं उस सोसाइटी के, मौलाना अब्दुल मुगैसी साहब सदर हैं और मौलाना अकील साहब सरप्रस्त हैं सोसाइटी के। 1 साल बीतने के बाद जब यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि भाई अब तक काम क्यों नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने पैसे दिए, ये सब बातें हुई, कुछ लोगों का ऐतराज हुआ। अब देख सकते हैं ख़ास तौर से इंतजार भाई आजकल काफ़ी वायरल हैं और इन्होंने कुछ बातें बोली थी हमारी वीडियो में भी, लेकिन एक दूसरी वीडियो में कुछ इन्होंने अपशब्द या कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो नागवार गुजरी काफ़ी लोगों ने। उसके बाद मौलाना अकील साहब एक जलसे में गांव भूरा में आते हैं और बड़े दुखी नज़र आते हैं और वो कसम नेम तक की बात करते हैं, जिससे कि लोगों को बड़ी नागवार ये बात गुजरी कि एक आलिम को सफाई देनी पड़ी। एक ऐसा आलिम को जो एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं जिसका करोड़ों में बजट है, और उनके वालिद साहब की, मौलाना कामिल साहब की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, मौलाना अकील साहब की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं उन पर। और ऐसे कौन सी बात आई कि एक छोटी सी बात पर मौलाना अकील साहब को सफाई देनी पड़ी। लोगों में बहुत गुस्सा था। अब भूरा गांव के लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा दरअसल बात क्या थी। जी ठीक है मौलाना साहब जी, तो आपने मौलाना अकील साहब की बात सुनी, गांव भूरा में ही उन्होंने सफाई देनी पड़ी कि मैं कसम खाता हूं अगर कुछ मैंने पैसा खाया, इस तरह की बात की, तो कैसा लगा आपने उनकी बात सुनकर? देखो मैंने कहा पूरा गांव नहीं, तकरीबन पूरा गांव जलसे में मौजूद था और इंतज़ार की जो वीडियो वायरल हुई थी उसके ताल्लुक से बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ। तो जलसे में दुआ से पहले मौलाना साहब ने ये बात कही, आप सबने सुनी। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि मामला क्या है, लेकिन कुछ समझे। तो जो समझे उन्होंने फ़ौरन, ख़ास तौर से जमशेद प्रधान वहाँ थे, तो उन्होंने जो तकलीफ़ दिक्कत हुई तो उन्होंने फ़ौरन मेरे से कहा कि जी आप हम सब की तरफ से, हम अकेले अकेले क्या सफाई देंगे, हमारी तरफ से सब की तरफ से माफ़ी मांग लो और माजरत कर लो। तो मैंने माइक पे जाके जब भी माजरत चाहिए सब की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें कॉल आई और फ़ोन आया और क्या बात है जी, क्या मसला है, तो ये सारी बातें हुई। तो दिक्कत की बात हुई, पूरे गांव को दिक्कत हुई, पूरे गांव को तकलीफ हुई। अब तक भी फ़ोन आते हैं और बड़ी तकलीफ़ में है सब हजरत की तरफ से ख़ास तौर से। तो मैंने उस वक्त भी, लेकिन वो उस वक्त भी बात पूरी समझ में नहीं आई, लोगों के भी नहीं आई और मौलाना सुना ही नहीं उस वक्त। दुआ का टाइम हो गया था, दुआ हुई थी, लोग जाने लग रहे थे, लेकिन मैंने गांव की तरफ से मदरसे में होने के नाते माजरत की थी। और अब फिर इंतज़ार भी इसका एहसास हुआ बहुत ज़बरदस्त, और उसी एहसास को उजागर करने के लिए, यानी गलती जैसी ऐसी माफ़ी, यानी गलती चैनल पे हो रही है तो माफ़ी भी चैनल पे ही वो मांगने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आपके सामने हैं। बाकी बात वो करेंगे इंशाल्लाह, बात वो करेंगे। आप भी काफ़ी उम्रदराज हैं, क्या ऐसा हम सोच सकते हैं मौलाना अकील साहब के बारे में कि उन्होंने फ्रॉड कर दिया होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बड़ा इदारा चलाते हैं, लोगों का विश्वास है, आलिम है जी, विश्वास है उनका। हाँ, बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं जी, ये झूठी बात है सभी है। तो जो उन्होंने बोला जलसे में, आपको कैसा महसूस हुआ? अजी बढ़िया क्या जी उन्होंने, हाँ जी, उनकी बात का जी दुख हुआ बहुत। हाँ
हाँ ऐसे आलिम के दिल में इतनी वो पहुंचनी ठेस बहुत दिक्कत की बात है जी। और बिना किसी वजह के हाँ बिना किसी वजह खामा कोई खाई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं है जी। बिल्कुल आपकी बात सही है बात। नहीं। जी अरशद भाई, आपने तो सुनी सारी बातें। जी सुनी, मौके पे मौजूद था जी, मैं इसी जलसे में भी था। देखो आलिम तो आलिम ही हो जी, वे हमारे पूरे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत के पश्चिम अच्छे आलिमों में से गिनती हो जी उन लोगों की। जी हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता तो बोलना भी ना चाहिए भाई, आलिम तो आलिम ही हो। एक बात मानने की, एक साल में तो अपना आवाज भी नहीं बन पाता। नहीं चलो हिसाब तो मांग सकते हैं बोल, लेकिन आरोप नहीं लगा सकते। हिसाब किस पता मांगेंगे, हिसाब कमेटी देंगे, मैं थोड़ा ही ना देंगे जी। कमेटी वालों तो संपर्क करो, जो उनसे ना हिसाब लेना मासी पहुंचो। लेकिन अगर किसी के सवाल हैं, सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कुछ गबन हो गया, कुछ खाली, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मेरी बात सुनो, इतने मदरसे चला रहे मैं, इतने में चला रहे मतलब आज लोग कोई गबन की बात है। उन्हें तो खुद नु कहा मैं क्या नाम लेकर भाई, मैं इसके लिए मैं फंस गया, मैं अच्छा अपना मदरसा चला रहा था भाई, हमारे लिए तो आए हुए मैदान में, हमारे लिए तो उतरे हुए, किसके लिए? अगर हम उनके खिलाफ चलेंगे तो भाई हमारा तो आगे का मामला खत्म हो जाएगा भाई। आलिम के पीछे जी हमारा आलिम पर तो विश्वास उठ जाएगा, तो हमारा किसी पर विश्वास नहीं होना का। आलिम तो आलिम ही है जी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो जी। अरे ये स्कूल की बात, स्कूल भी बनेगा एकदम तुरती फुर्ती तक, कोई काम नहीं हुआ करता। मैंने भी संपर्क किया, जो उनसे लोगों ने कहा कि इनके नाम कर दी, मैं बोल रहा भाई हमारा तो और वो ही होगा घटमा का कैसे कि हमने दोबारा फिर कमेटी का नाम करनी पड़ेगी। अच्छा। पैसा बटल इतना सिकेल नहीं, 45 लाख करोड़ों की जमीन है। जब कमेटी के नाम करनी पड़ेगी तो अपने नाम क्यों कराई थी? है जी, इसके बारे में क्या बोला उन्होंने? पैसे नहीं थे उन पे, वो आलिम मौलाना अकील साहब ही बताया कि इतना पैसा नहीं हो पाया, हमें लोगों को जिसने पैसा दिया उसने अपने नाम करा लिया। हाँ उन लोगों ने मतलब लोगों की इतनी वो आ रही थी भाई, इन अपने नाम कराओ तो क्या नाम लेकर 45 लाख ऊपर हो, 1000 या नीचे हो। और 45 के समथिंग लोगों ने पैसा दिया। हाँ और आलिम हम इसलिए माफी मांगते हैं, देख आलिम तो आलिम है, जो गलती बुरा हुआ सो ही, इसके लिए हम माफी मांगेंगे। उनका अगर हमने हाथ जोड़ने पड़े, पांव पकड़ने पड़े, तो मौलाना साहब का हम कदमों में गिरने के लिए भी तैयार है जी। यानी कि आपको बहुत दर्द हुआ मौलाना साहब की बात? हकीकत में उस टाइम मौलाना आकिल साहब बैठे थे, हकीकत में हमको मां सुहारी थी जी, माँ से बैठो है हमारी। जिस टाइम मौलाना इतनी बड़ी बात कह गए, बस हम नहीं पता जी, हम नीचे बैठे बैठे रो रहे थे जी। मैं अपनी बात जो दशकों से खिदमत दे रहे हो मदरसे के नाम से और लोगों का विश्वास हो, और उन पर अगर कोई आरोप लगा, जाहिर सी बात है हम भी तो दुख तो होगा ही। देखो जी उन्हें इतनी बड़ी बात दुख प्रकट किया, मतलब इतना सामना करा कि मैं अपने बच्चों ने माँ से स्टेज पर लेकर आऊंगा गड़ी दौलत जलसा। मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़कर सभी से, मौलाना आकिल साहब से कि हमें माफ कर दे जी, हकीकत कह रहा हूँ माफ कर दे जी। माफ का बहुत बड़ा दिल है, वो ऐसी बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं और जब उनका लोगों पर ट्रस्ट है। मौलाना तो मौलाना नहीं हो जी, हम इनके खिलाफ करेंगे तो कहा जाओगे जी बताओ। बस मैं इतना कुछ कहना चाहूंगा, मैं आगे कुछ और नहीं बोल सकता जी। आप क्या कहेंगे, जैसे मौलाना आकिल साहब ने सफाई देनी पड़ी? जी जी पहले वो सवाल थे लोगों के जहन में, आपके भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 1 साल से कॉलेज क्यों नहीं बन पाया, ये बात हुई, और अब फिर मौलाना साहब ने सफाई दी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मौलाना साहब की सफाई के बाद आपका विश्वास है या पहले से ही आपका विश्वास? मौलाना हमें तो पहले से ही विश्वास था। हमें कभी, क्योंकि मैं जितनी मीटिंगें होती रही इसमें, मैं ज्यादातर में रहा, मुझे इसके पूरे मैटर की लगभग सी जानकारी भी थी, और मैं नहीं समझता ये जो मैटर होना चाहिए होया, मतलब ये होना नहीं चाहिए था। ना मौलाना साहब का कहीं ये बात नहीं चाहिए थी। मौलाना साहब ने जो बात कही, जो मौलाना साहब के दिल को ठेस पहुंची, और जो उन्होंने बात कही उनसे हमें बहुत दिक्कत हुई। ऐसा सही बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे तो पूरी इसका मैटर की जानकारी थी, जितनी मीटिंग हुई मैं आता रहा, सब मीटिंगों में रहा मैं। पैसे की शॉर्टेज थी, पैसे की शॉर्टेज थी। अब कमेटी वाले जो लोग थे उनकी सिर्फ एक गलती रही मेरी नजर में, अब उन्होंने ये बुनियाद रखने की जल्दबाजी करी। पहले जो जमीन का जितने की जमीन ली थी हमने, इतना पैसा इकट्ठा करके बेनामा करवाया कि जब बुनियाद रखते फिर गांव इसकी बुनियाद इसे निर्माण कर देता। ये सवाल नहीं उठे थे फिर? ये सवाल फिर उठे नहीं थे। उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी करी, गलती उनकी भी बेचारों की नहीं है, उन्हें मेहनत बहुत करते रहे। शायद उन्हें भरोसा था कि जिस तरह लोग मदरसे में इमदाद करते हैं वो, क्योंकि मौलाना आकिल साहब ने खुद ये बात कही है कि भाई हमको तो ये पता था जिस तरह लोग मदरसे में देते हैं स्कूल में भी देंगे और जल्दी काम हो जाएगा। नहीं, यही बिल्कुल यही इसी विश्वास के ऊपर उन्होंने बेचारों ने काम करा, लेकिन उनकी जो मेहनत थी वो असल में कुछ लोगों ने इसमें
वो कर दिया कि भाई ये बनाने के नहीं, ये लेकर भाग जाएंगे, कोई लोगों ने ऐसी बात चलाई ना, तो उसका लोगों में इसका विपरीत असर पड़ा। इस वजह से लोगों ने कम पैसा दिया। दरअसल बात पैसा इकट्ठा हो गया। मौलाना अकील साहब के अकेले की नहीं है। मौलाना अकील साहब तो शायद इन लोगों से बाद में जुड़े, जो सोसाइटी के सदस्य थे, हो सकता है उन पर ट्रस्ट ना हो लोगों को। हाँ, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, उनको विश्वास ना हो। उन्हीं पे ही मौलाना आकिल का तो कुछ जिक्र ही नहीं था इसमें जो कमेटी के लोग जो थे, उनसे उनके प्रति जो है लोगों ने दुर्व्यवहार फैला, कुछ लोगों ने, अगर भाई ये बनाने के नहीं, लेकर भाग जाएंगे। मौलाना आकिल साहब का तो था ही नहीं। वो भी फैलना, मौलाना आकिल साहब का मैं तो आपको बता दूं, वो भी फैलना लाजमी है, क्योंकि फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर उन लोगों ने बनाया और उसके बाद वो उस किसी स्थिति में है, तो लोग क्यों विश्वास करें? बिल्कुल फतवा गुज्जर वो कोचिंग सेंटर बंद हो चुका है, वो भी मैं उसके भी चलो मुझे जानकारी है, लेकिन मौलाना आकिल साहब उसमें थे भी नहीं। मौलाना आकिल साहब थे नहीं, ये बाद में जुड़े मौलाना आकिल जब साहब। एक काम लोगों का फैल होगा तो दूसरे पे तो लोग बिल्कुल, उंगली बिल्कुल। उठाएंगे। तो इस पूरे प्रकरण में मौलाना आकिल साहब क्यों पिसे, या मौलाना आकिल साहब पे क्यों उंगली उठे? सही है अजी, इसमें जितना भी काम हुआ आयु, लोग तो जो है ना समझोगे कि स्कूल जाए जल्दी बन जाओगा, पैसा बहुत करना था, करोड़ों रुपए करने थे, एक करोड़ से ज्यादा की तो जमीन थी। पैसा का इंतजाम था नहीं इतना। आज जी पैसा का इंतजाम हुआ है, लोग आज तक भी पैसा का इंतजाम नहीं होया। आज तक भी लोग इसी में लग रहे। मौलाना आकिल साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे थे। आज देखिए सब तो हमारे इसी इलाके के बड़े आलिम आए हैं, और लोगों ने जिस दिन जो जलसे में आए देल मानी, सभी ने देल मानी, पूरे गांव ने देल मानी। और हम तो कहा भाई जिन्हें गांव वालों ने जिसने भी गलती करी उसकी माफी मांगे, और इंशाल्लाह ऐसा होने का नहीं, सब मौलाना आकिल के साथ रहेंगे। मौलाना आकिल साहब के साथ रहेंगे। बिल्कुल मौलाना आकिल साहब के साथ है, बिल्कुल उनके साथ खड़े, बिल्कुल हर मामले में। जी, यह इंतजार भाई जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद मौलाना आकिल साहब की भावनाएं आहत हुई। इंतजार भाई, अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? जी विश्वास तो हमने पहले भी था, आज भी है, उन पर तो विश्वास है। लेकिन मड़ा सा जो है ना, हम किसी आदमी के बहकावे में आके, या किसी के कोई आदमी गलत है, उसने अपना बदला लेने के लिए या जो भी करने के लिए, कल उस तो मेरी बात भी हुई, फोन भी करा उस पर, वो फोन भी नहीं उठाता है। आप खुल कर बात करें, कौन है, क्या वजह है? देखो, इंटरव्यू तो मैंने भी लिया था, लेकिन मैंने सवाल और उनके जवाब मांगे थे, ना कि किसी पर आरोप लगाया था। आप खुद मौजूद थे, मैं देखने के लिए आया था भाई 1 साल बाद क्या प्रोग्रेस हुई। आप लोगों ने बताया कुछ नहीं था। अब खाने की पीने की ये बातें मैंने तो नहीं की। अब उसके बाद अगले दिन आपने क्या किया, उसकी तफसील आप बताओ। असल में बात आपको एहसास गलती का है, या आप अब भी ये चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरे से गलती नहीं हुई? जी बहुत बड़ी गलती हुई मेरे तक। असल में बात ऐसी थी, जैसे यहाँ से प्रोग्राम था 2023 में, उस प्रोग्राम में वो शहजाद बद्री है एक लड़का, बद्री तो बस उसने जो है ना नाम का है, वो सही तो नाम उसका शहजाद है। अच्छा, उस वो लाइव आया, इसके खिलाफ बोलता रिया, मैं उसके खिलाफ बोलता रिया। मैं उसका फोन करके कहा भाई ऐसा ना करे, तो यू हमारे इलाके का है, स्कूल बिरादरी का सबका है। यानी कि जब की बात है, जब 2023 में ये संज्ञा बुनियाद रखनी थी, तो उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने विरोध किया था, आप साथ थे। हम आप आपने जो है सहयोग किया था सोसाइटी, पूरी रात पूरा दिन हम यहाँ से बरोबर खड़े रहिए, जिक्कर भी जो भी मारता बना, जैसा भी जिस काबिल भी हम थे। अच्छा, उस टाइम मुझे कह दिया था कि भाई तो गांव में आइए ना। आज वो लाइव आया के बैग में 20-25 लड़के लेकर आया, और मैं आया बुरा में, झूठ बोल रहा है, उस बेईमान है वो, बिल्कुल बड़ा बेईमान, इंटरनेशनल मेन्यू। तो आप उसके झांसे में कैसे आए? झांसे की बताऊं मैं तार, तो वो इतना झूठा आदमी है। आपने उनके साथ इंटरव्यू में वो शब्द बोल दिए जो एक सभ्य व्यक्ति नहीं बोल सकता। वो सब जो है ना, बस मड़ा सा जो है ना, उनने शुरुआत ही माइंड मड़ा सा गर्म करवाया का, हमारा दिमाग खराब करवाया का, वो गलत बलवाता रिया। क्योंकि वो तो इस चक्कर में था कि कलंकित हो, मैं भी कलंकित हूँ, मौल साहब भी कलंकित हो, सारा गांव भी कलंकित हो, वो सिर्फ इस चक्कर में था। उसकी आज भी मनसा यही है कि यहाँ कॉलेज ना बने, इसी वजह तो भड़काऊ करे, जितना भी करे, जहां भी जो भी करे। अच्छा, ना मुझे उस पर फोन करा, ईमानदारी का यह है, मैं इस चीज का नेम दूं, मस्जिद में ले चलो, मुझे मदरसे में ले चलो, मुझे उस पर खुद फोन नहीं करा। उसका खुद फोन आया मेरे पास कि भाई कहाँ है, मुझे कहा भाई मैं तो अपने घर लौट रहा, क्या मामला,
अग भाई ऐसा ऐसा करके और देख ले, तो कल मेरे ते यूं कहा था तो गाली दे रहा था, बदतमीज बोल रहा था, और देख ले वो ही होया, कमेटी वालों ने पैसे खा लिए इसके और बनता तो नहीं यहाँ स्कूल। मगर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से स्कूल बनेगा। तो फिर वो मेरे पास आया, मेरे पास आने के बावजूद उसने जो है ना जितनी भी बात बोल ली वो बस मुझे पता है, मेरे खुदा ना पता, कोई बात नहीं। वो मेरे दौरा आया गरम मिजाज में गलत शब्द बोलवाएगा, हमारे पता वीडियो बना के लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे खुद सांझ के टाइम एहसास होया कि भाई गलत बोल गया, गलत बोल गया। आज मुझे ईमानदारी के बताऊं, शाम के टाइम उस पर फोन करा, भैया वीडियो हटा दे, उसने हटाई नहीं। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज की, जितनी बार मुझे उस पर फोन करा कि भाई वीडियो हटा दिया, मैं खुद उसके घर गया, गाड़ी लेकर अगले दिन में सुबह उसके घर गया कि भाई ये वीडियो हटा दे, ऐसा ना करे। वहां से एक अमजद है लड़का पोंटी का, वो भी बैठा था उस टाइम वहीं से उसके आवाज पे, उसका एक कमरा सा है छोटा सा, उस पे वो बैठा था। मुझे जाकर उसके सामने भी यूं कहा, भाई जो है ना यह वीडियो हटा दे, या ठीक नहीं है, या हमारे आलिमों की गलत है, गलत हो गया हमारे से, कुछ इसे हटा, हमारे तक कुछ इतनी बड़ी गलती होगी कि माफी के लायक है नहीं। अच्छा चलो खैर, जो भी होया, जिक्र भी होया, उसने आज तक भी वो वीडियो नहीं हटाई, बावजूद इसके कम से कम 10 बार मुझे फोन कर लिया उसके पास। वो तो बोल रहा है कि मैं माफी मांग गया, इब वो फोन भी नहीं उठाता, न तो फोन उठावे ना वो वीडियो हटावे। परसों लाइव आके कह रहा कि मैं माफी मांग गया। माफी इतनी आसान नहीं मिलती। मुल साहब तो मारता गलती होगी, हम तो हाथ जोड़ कर माफी मांगे कि भाई जितनी भी मारता गलती होगी मुल साहब, हम गुनाहगार है, जो भी आप सजा देना चाहे सजा लेने के नाम के भी तैयार है, हाथ जोड़ा है, पांव पकड़ा है। हम जो है ना आज भी बच्चे हैं आपके, कल भी बच्चे रहेंगे, और जो भी गलती होगी मारता बस गलती होगी, इसका जिक्र भी आप कहते हो खामियाजा हम भुगतने के नाम के तैयार है। जब आपके गांव में जलसे में आए थे मौलाना साहब, और उन्होंने स्टेज से रूंधे गले से और भावनात्मक जब ये कहा कि भाई अब हमें जो है खाने का हिसाब देना पड़ेगा, जी बस वो भाई हमने टाइम नहीं मिला, हम जो है ना संपर्क में रहे, मुझे जो है ना करता रहा मैं इनका संपर्क, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। आज मुझे तो खुद माफी के नाम का जो है ना भाई मुल साहब तो माफी मांगने के लिए ही मुझे आप बुलाए यहाँ से, और इस चीज की हम माफी मांगे जो हमारा। दर्शकों में बता दूं, ये आज इंतजार भाई ने खुद फोन करके बुलाया कि जिस जगह ये अब शब्द बोले गए थे उसी जगह मैं माफी और उसी तरह लाइव कैमरे के सामने मैं मांगना चाहता हूं। इसलिए इंतजार भाई ने आज खुद एहसास करके मुझे बुलाया, गांव के लोग हैं और माफी मांगने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, और ये माफी मांग भी रहे हैं। अब इनके दिल में उस दिन क्या था ये तो अल्लाह जानता है या ये जानते हैं। जी हम तो माफी आज भी माफी मांग रहे, और जो है ना 5, 10, 20 आदमी में लेकर खुद मुल साहब के पास खुद जाऊंगा, उन पता भी माफी मांगेंगे। देखो ठेस उन्होंने नहीं पहुंची, ठेस हमने भी पहुंची, दिक्कत हमने भी हुई, इतनी दिक्कत हुई बस जितनी कह लो उतनी थोड़ी, जिस टाइम उन्होंने मैं बोले स्टेज पे। हालांकि ईमानदारी के बताऊं आपसे, उन लो इतना हमने वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि भाई जो है ना मुल साहब लो इतना कलंकित बोल चला जाएगा, जो भी मारे था बोला गया, जिक्र भी बोला गया, बस हम माफी चाहवा इस चीज की। और रही बात शहजाद बद्री की, गोग में आले की, यू एक कलंक है, क्योंकि कलंक इसलिए है यू जब मुझे इसके पास 10 फेरी फोन कर लिया, इस चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है ईमानदारी की कि भैया वीडियो हटा दे। इस बेईमान के भीतर अगर ईमान होता माड़ा मोटा तो ये खुद ब खुद उस वीडियो ने हटा देता, क्योंकि जब एक आलिम की छवि खराब करने के लिए वो फिरा भागा दौड़ा, कल मेरी उस तरह है ना इस वीडियो के माध्यम से ही मान लो बस जो कुछ बात हुई। हालांकि ये भी हरियाणा में भी चुनाव था, मेरी वहां भी इस तरह है ना पूरी हुई, लेकिन बस हम तो फिर भी यूं कहना चाहे मौली आकिल साहब हमें माफ कर दो, जो भी गलती होगी हम आपसे माफी मांगनी चाहें। तो साथियों ये 3-4 दिसंबर की बात है, जो इंतजार भाई से कुछ बात उकसावे में किसी ने खिलवा दिया, जो भी रहा ये अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। और मौलाना आकिल साहब के द्वारा जो बातें कही गई थी, सभी ना क्षेत्रवासियों ने बड़ा अफसोस है उन बातों पर, सभी अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि इंतजार भाई से हुई और मौलाना आकिल साहब को ठेस पहुंची।
आपका क्या कहना है पूरी वीडियो पर और तमाम बातों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।